फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी ब्लड सर्कुलेशन की। अपर लिम्स में किस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन होता है और किस प्रकार वहां से वीनस ड्रेनेज होता है, जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उससे पहले जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप तो सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, रुक गई गाड़ी। जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे फायदा मिले। और ईएसआईसी का रिजल्ट आ चुका है, जो भी सेलेक्ट हुए सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ ज्वाइन करो ईएसआई को। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक तो करना ही है। और वो बेल आइकन को दबा दो, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स मीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन मीन्स एब्डोमिनल कैविटी। फ्रेंड, जब हमने इससे पहले जो सिस्टम पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपने पूरे सिस्टम की क्लासें देखी होगी तो आपको जो मैं एब्डोमिनल कैविटी वाला जो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा ना, वो यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। अगर वहां पढ़ाऊंगा, मैंने हर ऑर्गन की, स्टोमक की, इसोफेगस की, माउथ से लेके पूरा रेक्टम तक मैंने पूरी ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी वहां पे। ठीक है फ्रेंड। फिर भी आज हम पढ़ाएंगे इसमें ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार होता है एब्डोमिनल कैविटी में। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आज की हेडिंग है हमारी ब्लड सर्कुलेशन इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ब्लड सर्कुलेशन इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है फ्रेंड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आज की हमारी हेडिंग है ब्लड सर्कुलेशन इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे थोरैक्स में, फिर उसके बाद बात करेंगे एब्डोमेन में। तो सबसे पहले यहां हेडिंग डाल देते हैं। हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में किस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बात करेंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन भी दो प्रकार से होता है फ्रेंड, एक आर्टीरियल यानी जिसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन को, और दूसरा वीनस ड्रेनेज, जिसको क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न या वीनस ड्रेनेज। तो यहां पे अब हम बात करेंगे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में क्या बात करेंगे, आर्टीरियल सप्लाई की। क्या बात करेंगे फ्रेंड, आर्टीरियल सप्लाई यानी प्योर ब्लड की सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज के द्वारा होती है। यहां पे हम बात करेंगे आर्टरीज की बात करेंगे। तो फ्रेंड क्या होता है, जैसे ही एओर्टा निकलती है, एओर्टा निकली, असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा बनाती। आर्च ऑफ एओर्टा तक हमने अच्छी तरह बात की, आर्च ऑफ एओर्टा क्या क्या, कहां कहां उसकी ब्रांचेज निकलती, सबको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद फ्रेंड क्या है, वो पोस्टीरियर साइड से नीचे से निकल जाती है, नीचे से निकलती है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा। और वो एओर्टा कहां जाती है, थोरैक्स में। उसी एओर्टा को क्या बोलते हैं फ्रेंड, थोरेसिक एओर्टा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, थोरेसिक एओर्टा। फिर नीचे जाती है, उसको एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। बट यहां हम किसकी बात करें, थोरेसिक कैविटी की, तो थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच कहां पे आ जाती है, थोरैक्स में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड। अब थोरैक्स में आने के बाद, यहां से थोरैक्स में आने के बाद यहां से उसकी क्या निकलती है फ्रेंड, ब्रांचेज निकलती है, आर्टरीज की ब्रांचेज निकलती है, जो हमारे थोरैक्स को, जो हमारे चेस्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो वो कौन कौन सी आर्टरी है फ्रेंड, जो इस
थोरेसिक एओर्टा से निकलती है फ्रेंड। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, ब्रोंकियल, यहां ध्यान रखना, आर्टरीज दो पेयर में निकलेगी ना, दो निकलेगी दोनों साइड, क्योंकि दो ब्रोंकस होते हैं ना, ब्रोंकाई दो होते हैं, तो वहां पे ब्रोंकियल, ब्रेकियल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। यहां पे ब्रोंकस, जो ब्रोंकस होते हैं ना हमारे लंग्स में, उनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ब्रोंकियल आर्टरीज। उसके बाद इसोफेजियल, कौन सी फ्रेंड, इसोफेजियल आर्टरी। उसके बाद इंटरकोस्टल आर्टरी। तो फ्रेंड ये तीन आर्टरीज हैं, मेन आर्टरीज, जो क्या करती है, हमारे थोरेक्स या थोरेसिक कैविटी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां पे फ्रेंड ब्रोंकियल आर्टरी की बात करें तो ये लंग्स टिश्यू को, किसको फ्रेंड, लंग्स टिश्यू को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। लंग्स टिश्यू को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। बट यहां पे कोई गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। जैसे वो ऊपर होता है ना सर, पोर्टल सर्कुलेशन, सॉरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में, बट यहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, लंग्स टिश्यू को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। इसोफेजियल आर्टरी ये क्या करती है, इसोफेजियल आर्टरी ये डिस्टल पार्ट, यानी इसोफेगस को, डिस्टल पार्ट नहीं, पूरी इसोफेगस को ही करती है। ये भी किसकी ब्रांच है फ्रेंड, थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच है। इसोफेगस को क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है इसोफेगस को। इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, इंटरकोस्टल आर्टरी क्या करती है, ये जो वो होती, क्या बोलते हैं, रिब्स होते हैं, उनके इंफीरियरली जाती है, रिब्स के नीचे नीचे ये क्या जाती है, आर्टरी जाती है। कौन सी आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, जो क्या करती है, इंटरकोस्टल मसल को, रिब्स को, इसमें पाए जाने वाले जो टिश्यू, कौन कौन से टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वहां में जो स्किन पाई जाती है, वहां पे ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। कौन, इंटरकोस्टल आर्टरी। तो फ्रेंड ये इतना कुछ खास नहीं थोरेसिक एओर्टा में। फिर भी हम जब लंग्स की बात करेंगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे तो अच्छी तरह पढ़ेंगे ही सही। यहाँ पे सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आर्टरी होती है और कौन कौन सी वेन होती है जो वीनस ड्रेनेज कराती है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी हो गई, इसोफेजियल आर्टरी हो गई, इंटरकोस्टल आर्टरीज हो गई, ये क्या करती है, इनको ब्रोंकियल आर्टरी लंग्स को, इसोफेगस, ये इसोफेगस को, इंटरकोस्टल आर्टरी रिब्स को, वहां की स्किन को, इंटरकोस्टल मसल्स को, और जो स्ट्रक्चर है थोरेक्स में, उनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होगी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें वीनस, वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, यहां पे लिख दो, वीनस, वीनस ड्रेनेज, ठीक है। वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड, हम इधर दिखेगा आपको स्पेस, एक बार देख लूं, हाँ, वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड हम, तो वीनस ड्रेनेज दो वेन होती है इसकी, थोरेसिक कैविटी में दो वेन होती है, जो इस थोरेसिक कैविटी के सारे वीनस ड्रेनेज को किसमें डालती है, सुपीरियर वेना केवा में डालती है, ठीक है फ्रेंड। तो वो कौन कौन सी वेन होती है, दो वेन होती है वो। तो फ्रेंड यहां पे मैं दो वेन के नाम लिख रहा हूं, एक होती एजाइगस, एजाइगस, और एक होती है हेमी एजाइगस, ठीक है फ्रेंड। दो वेन का नाम याद रखना यहां पे, एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन, ठीक है फ्रेंड। एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन, ये दो वेन क्या करती है, पूरे थोरेसिक कैविटी से वीनस रिटर्न को कहां डालती है फ्रेंड, ये सब पूरी सुपीरियर वेना। अभी इंफीरियर वेना केवा की बात नहीं आई, मैंने जब क्या बताया था कि इंफीरियर वेना केवा का जो वीनस रिटर्न है वो कहां से,
जो डायफ्राम है उसके नीचे की जो स्ट्रक्चर आती है, वहां का जो वीनस ड्रेनेज होता है उसको क्या करती है, ये इंफीरियर वेना केवा में होता है। बट अगर डायफ्राम से ऊपर की स्ट्रक्चर है, थोरेसिक कैविटी डायफ्राम से ऊपर ही है, तो अभी तक इंफीरियर वेना केवा से नहीं जुड़े, अपन सुपर वेना केवा की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन क्या करती है, विनस ड्रेनेज ले जाती है। और एजाइगस वेन में फ्रेंड जो इनकी ब्रोंकियल वेन, इसोफेजियल वेन और इंटरकोस्टल आर्टरी है, सॉरी आर्टरी, इनकी आर्टरी है, तो इनकी वेन भी बनेगी ना जब विनस रिटर्न। अब जैसे ब्रोंकियल आर्टरी है तो ब्रोंकियल वेन भी तो होगी, जो क्या करती फिर एजाइगस वेन से मिलती है। इसोफेजियल वेन भी किससे मिलती है, फिर एजाइगस वेन से मिलती। तो ये सारी क्या करती है फिर, जैसे ये वाली आर्टरी फिर यहां मिलती है, ठीक है फ्रेंड, ये वाली यहां मिलती है, ठीक है, इंटरकोस्टल वाली भी यहां मिलती है, ठीक है, एजाइगस वेन में मिल जाती है। ये कहां मिल जाती है फ्रेंड, एजाइगस वेन में ज्वाइन हो जाती है, एजाइगस वेन में ज्वाइन हो जाती है। और एजाइगस वेन डायरेक्ट, जो एजाइगस वेन है वो डायरेक्ट कहां जुड़ जाती है फ्रेंड, वो डायरेक्ट जुड़ती है सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा में अपना ड्रेन डालती है। कौन, एजाइगस वेन, ठीक है। हेमी एजाइगस की बात करें फ्रेंड, तो हेमी एजाइगस डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में नहीं जुड़ती, ये जुड़ती है डायरेक्ट लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, ध्यान रखना यहां पे, ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन पे जुड़ती, कौन, हेमी एजाइगस वेन। फिर वहां से लेफ्ट ब्रेकियल वेन किस में आके मिलती है फ्रेंड, राइट में, राइट ब्रेकियल वेन में मिलेगी, फिर वो इस पे सुपीरियर वेना केवा पे मिलती है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो पता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एजाइगस वेन सुपीरियर वेना केवा में जुड़ती है और हेमी एजाइगस वेन लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जुड़ती है। फिर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक थोड़ी लंबी होती है क्योंकि उसमें राइट तक आना पड़ता है, फिर राइट से राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से जुड़ती है, फिर वो सुपीरियर वेना केवा में जुड़ती है। तो फ्रेंड ये थी थोरेक्स कैविटी की बातें, ठीक है। तो थोरेक्स कैविटी में इस प्रकार अगर फ्रेंड आपको डायग्राम की जरूरत हो तो बोल दिया करो, ऐसे इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ डायग्राम की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि कौन कौन सी आर्टरीज होती है, किस प्रकार वेन होती है। ये ऐसे भी बना दोगे ना जिसमें भी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड, किसकी बात करें हम, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमन की। तो एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमन में किस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये तो हो गई थोरेक्स की बात। और वैसे फ्रेंड मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो पूरा आपको ब्लड सर्कुलेशन पता होगा, आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन पता होगा किसका, एब्डोमेन का, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड एब्डोमिनल कैविटी, यहां पे एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमन, ठीक है फ्रेंड, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमन। तो यहां पे फ्रेंड वही बात, फिर एब्डोमिनल कैविटी में भी वही आर्टीरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, यहां पे किसकी बात करेंगे फ्रेंड, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, ठीक है फ्रेंड, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, ठीक है फ्रेंड। अब आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, थोरेसिक कैविटी के बाद क्या आती है फ्रेंड, एब्डोमिनल कैविटी, इसके ऊपर क्या आ गया, डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी को किसने अलग कर दिया थोरेसिक कैविटी से, इस डायफ्राम ने, इस डायफ्राम ने एब्डोमिनल कैविटी को किससे अलग कर दिया, थोरेसिक कैविटी से। अब एब्डोमिनल कैविटी में जो एओर्टा आएगी फ्रेंड, वो हो जाती है एब्डोमिनल एओर्टा। कौन सी होगी, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या बदलगी, थोरेसिक
एओर्टा किस में बदल गई नीचे आके, तो एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल एओर्टा में बदल गई। ठीक है, अब यहां पे फ्रेंड, अब यहां पे क्या होता है, दो चीजें होती है। एब्डोमिनल एओर्टा से अलग अलग ब्रांचें निकलती है आर्टरीज की। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार की आर्टरीज होती है। एक होती है पेयर्ड, जिसके पेयर बने होते हैं, जोड़े बने होते हैं, जैसे राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, उनको बोलते हैं पेयर्ड आर्टरीज। एक होती अनपेयर्ड आर्टरी, जिनके जोड़े नहीं होते, जो सिंगल होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पेयर्ड आर्टरीज है और कौन कौन सी अनपेयर्ड आर्टरीज, तो दोनों की यहां पे हम बात करेंगे, जो एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, जो एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे मैं बना देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, दो इस प्रकार से बना देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, यहां पे लिख देते हैं पेयर्ड, चेंज करोगे पेन चलेगा। ये होगी पेयर्ड और ये होगी अनपेयर्ड। ठीक है फ्रेंड, पेयर्ड आर्टरीज एंड अनपेयर्ड आर्टरीज। ठीक है, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। ठीक है, अब पेयर्ड आर्टरी की बात करें। पेयर्ड आर्टरी का मतलब होता है फ्रेंड, जिसके दो जोड़े बने हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें हम फ्रेनिक आर्टरी, यानी ये पेयर्ड आर्टरी है, इसके दो जोड़े होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये क्या करती है, डायफ्राम को, कौन सी, फ्रेनिक, फ्रेनिक आर्टरीज। फ्रेनिक आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करती है फ्रेंड, ये डायफ्राम को, डायफ्राम। तो फ्रेनिक आर्टरीज फ्रेंड किसको ब्लड सप्लाई करती है, ये डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हम बात करें रीनल आर्टरी, कौन सी फ्रेंड, रीनल आर्टरीज। रीनल भी दो प्रकार की होती है, जो किसको ब्लड सप्लाई करती है, बोथ किडनीज को, किडनीज को, जो दोनों किडनियों को, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, क्योंकि दो होगी, पेयर्ड है ना, तो रीनल आर्टरीज। और रीनल आर्टरीज के ऊपर क्या होती है फ्रेंड, मतलब सॉरी, रीनल यानी किडनी के ऊपर क्या होती है, एड्रिनलिन ग्लैंड। तो यहां पे उसको भी तो ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है ना, तो सुप्रा एड्रिनल, एड्रिनल आर्टरीज, ये भी दो होती है फ्रेंड। ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करती है फ्रेंड, ब्लड सप्लाई करती है। फ्रेनिक आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी होगी, सुप्रा रीनल आर्टरी होगी। एक और होती है फ्रेंड गोनाडल, गोनाड्स को, कौन सी होती है, गोनाडल, गोनाडल आर्टरीज, गोनाडल आर्टरीज, गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं फ्रेंड, पता है आपको, गोनाड्स, फीमेल में बात करें तो गोनाड्स बोलते हैं ओवेरी को, ओवेरी अंडकोश को, जहां से ओवम निकलता है। ठीक है, गोनेड निकलते हैं। ठीक है, और मेल में क्या होता है, टेस्टीज, वर्षण। ठीक है, टेस्टीज होते हैं। इन जो ये क्या करते हैं, जो गोनाडल आर्टरीज है, ये टेस्टीज को, और मेल में टेस्टीज को, और फीमेल हो तो ओवेरी को क्या करते हैं, ये ब्लड सप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड इनको, क्योंकि जब फीटल का वो होता है ना, बच्चा बनता है पेट में, तब ये इनकी जो गोनाडल आर्टरी है वो स्टोमक में, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से ही बनती है। फिर जब ये टेस्टिज नीचे डिसेंड हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जब ये गोनाड्स नीचे चले जाते हैं, जेनेटल ऑर्गन, तो फिर ये क्या है, ये भी उनके साथ ब्लड सप्लाई के लिए चली जाती है। तो ये लंबी होती है, और आर्टरीज की अपेक्षा ये गोनाडल आर्टरी लंबी होती है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी बात करेंगे। तो फ्रेंड ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है, उसकी पेयर्ड आर्टरी है, फ्रेनिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, आर्टरीज सॉरी, सुप्रा रीनल आर्टरीज,
एंड गोनाडल आर्टरीज, जो मैंने बताया किन किन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे नेक्स्ट बात करें अनपेड आर्टरी। अनपेड आर्टरी में यहां पे फ्रेंड कौन कौन सी आर्टरी होगी अनपेड में? तो यहां पे कोलिक आर्टरी, मतलब एक ही होगी वो, समझ में आ रहा है ना? अनपेड मतलब वो डायरेक्ट, ये तो क्या है, जैसे ये एओटाई, एओटाई, ये एओटाई, तो यहां से यूं निकली, फिर यहां से एक इधर निकल गई, एक ऐसे निकली, 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 पेयर्ड, मतलब पेयर्ड। उसके बाद ये क्या करती, ये सिंगल निकलती, जैसे ऐसे निकल गई, ठीक है, यहां से यूं निकली, एक ही निकली, जैसे मान लो ये फिर यहां से निकली, ऐसे ऐसे ये सिंगल निकलती। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हम फर्स्ट अनपेड आर्टरी की बात करें, वो है कोलिक आर्टरी। कौन सी फ्रेंड? कोलिक आर्टरी। कोलिक आर्टरी। दूसरी बात करें फ्रेंड, इसकी भी ब्रांचेज निकलती है, वो मैं बात करूंगा, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, दूसरी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। कौन सी फ्रेंड? कोलिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये तीन अनपेयर्ड आर्टरी जो कहां से निकलती है? एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है फ्रेंड, एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। अब जो सीलिएक आर्टरी या कोलिक आर्टरी बोल सकते, सीलिएक भी बोल सकते हो इसको, सीलिएक ट्रंक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, या कोलिक, कोलिक ट्रंक भी बोला जाता है इसको। ट्रंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से तीन आर्टरीज निकलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। तीन आर्टरीज यहां से निकलती है फ्रेंड, एक निकलती है लेफ्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है फ्रेंड, दूसरी निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी, तीसरी निकलती है फ्रेंड, तीसरी निकलती है यहां पे, दूसरी निकलती है, एक तो निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी होगी स्प्लेनिक, और तीसरी होगी फ्रेंड यहां पे हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये तीन आर्टरी इस कोलिक ट्रंक से या कोलिक आर्टरी से निकलती है। कोलिक बोले, सीलिक भी बोलते हैं कई बार इसको, कोलिक ट्रंक, ट्रंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे एक वो एक तरह से रास्ते फटे हुए तीन चार आर्टरीज निकलती है, तीन आर्टरी निकलती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें तो फ्रेंड ये क्या करती है? स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है, थोड़ा बहुत इसोफेगस को, स्प्लीन को, इनको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। और स्प्लेनिक आर्टरी मैंने बताया आपको, स्प्लीन को और थोड़ा बहुत पेनक्रियाज को भी करती है, ठीक है, स्प्लीन को और पेनक्रियाज को, दोनों को करती है। हिपेटिक आर्टरी लीवर को करती है, लीवर के साथ साथ गोल ब्लेडर को भी करती है, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंड जैसे हिपेटिक आर्टरी है, फिर यहां से भी अलग अलग ब्रांचें फटती है, जैसे गोल ब्लेडर को सिस्टिक आर्टरी होगी वहां पे, ठीक है, अलग अलग वहां से निकल जाती है। तो हिपेटिक आर्टरी क्या करती है? मेन यही है वैसे, फिर इनकी छोटी छोटी ब्रांचें तो मनमान ब्रांचें ऐसे तो देखे तो, ठीक है फ्रेंड। तो हिपेटिक आर्टरी लीवर को करती है, गोल ब्लेडर को करती है, थोड़ा बहुत ड्यूडेनम में भी ये क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये कोलिक आर्टरी से क्या निकलती है? तीन ब्रांचेज निकलती है जो अनपेयर्ड है, पेयर नहीं इनके। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है फ्रेंड, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, अगर आपने मेरा डाइजेस्टिव क्लास मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लासें ली होगी जो मैंने पढ़ाई थी, तो आपको यहां पे ये शब्द नए नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी क्या है? इस एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है एक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड सुपीरियर पार्ट, जो यानी जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है किसका? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट उसको, और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को तो करती है, थोड़ा बहुत
ऊपरी भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जिसको प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं, उस प्रोक्सिमल को भाग को ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती। कौन? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की बात करें फ्रेंड, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको क्या करती है, जैसे रेक्टम हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिस्टल पार्ट है उसको क्या करती है, ये मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, उनको ब्लड पहुंचाती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो फ्रेंड यहां पे ये देख लो आप, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो लार्ज इंटेस्टाइन को करती है। फिर यहां पे क्या होता है, ये नीचे जैसे ही जाती है फ्रेंड, ये भी दो भागों में बढ़ जाती है। जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, और दो भागों में बढ़ के ये हो जाती है कॉमन इलियक आर्टरी। क्या हो जाती है फ्रेंड? कॉमन इलियक आर्टरी, जिसमें राइट और लेफ्ट ये दो भागों में बाद में बढ़ती है। वैसे तो ये अनपेयर होती है, पर बाद में बढ़ती है ये इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरीज में। कॉमन इलियक बोल सकते हो, कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ जाती है, ठीक है, दो भागों में बढ़ती है कॉमन इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड। जो इलियक इलियक इलियम होता है ना, क्या होता है इलियम? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एब्डोमिनल केविटी में इस प्रकार क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। अब फ्रेंड बात करें वीनस ड्रेनेज की, मोस्ट इंपोर्टेंट वीनस ड्रेनेज। यहां पे क्या लिखेंगे, वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज फ्रेंड किसके द्वारा होता है? वैसे तो बहुत सारे वैसे कुछ वेन्स होती है हमारी एब्डोमिनल केविटी में, जो क्या करती है, डायरेक्ट वीनस ड्रेनेज को इंफीरियर वेना, यहां पे फ्रेंड देख लो, अब इंफीरियर वेना कहवाएगा, सुपीरियर वेना कहवा को भूल जाओ, क्योंकि जैसे ही डायफ्राम से नीचे उतरे, जैसे ही डायफ्राम से नीचे उतरे और सुपीरियर वेना केवा को भूल जाओ, बात करेंगे इंफीरियर वेना केवा की। तो फ्रेंड जैसे ही हाँ मैं क्या बात, एब्डोमिनल केविटी की बात करते हैं, तो यहां पे कुछ वेन ऐसी होती है जो डायरेक्ट वीनस ड्रेनेज को इंफीरियर वेना केवा में डालती है कुछ, बट मोस्ट ऑफ दी जो ड्रेनेज है हमारे इस एब्डोमिनल केविटी में फ्रेंड, ज्यादातर क्या रहेगा, एब्डोमिनल केविटी में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, एब्डोमिनल केविटी में पूरा डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक है पूरा। तो इस जीआई ट्रैक में जो वीनस ड्रेनेज आता है वो आता है फ्रेंड पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। किसके द्वारा आता है फ्रेंड? पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो पोर्टल वेन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, पोर्टल वेन में बहुत सारी जो जितनी भी हमें आर्टरीज पढ़ी है, मैं उसकी उसी नेम की वेन्स निकल निकल के उस पोर्टल वेन में मिलती है। वेन में मिलने के बाद वो जाती है लीवर में, इसलिए इसको पोर्टल कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में न जुड़ के पहले लीवर में जुड़ती है, जिससे वहां पे कुछ टॉक्सिक एजेंट है तो उनको डीएक्टिवेट किया जा सके, कुछ ड्रग्स को डीएक्टिवेट किया जा सके, वो सारी बात करते हैं। तो फ्रेंड सिस्टमिक तरीके से चलते हैं और यहां पे बात करते हैं वो कौन कौन सी वेन है जो तो डायरेक्ट वीनस ड्रेनेज में, वो कौन कौन सी वेन है जो डायरेक्ट ब्लड को कहां डालती है, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। जैसे हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन कहां से निकलती है फ्रेंड, ये निकलती है लीवर से। मैंने फ्रेंड आपको एक जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, जहां मन की हिपेटो, हिपेटिक, हिपेटो, हिपेटिक, हिपेटाइटिस, कुछ भी ऐसे हिपेटो हिपेटी शब्द आ जाए ना, वहां समझ जाना कि लीवर की बातें हो रही है, ठीक है ना, ये माइंड में बैठा लो आप। हिपेटिक वेन, उसके बाद रीनल वेन,
हिपेटिक वेन हो गया, ये डायरेक्ट कहां जाती है, इंफीरियर वेना केवा में, ये डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में। रीनल वेन, ये भी डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में। उसके बाद कौन सी, सुप्रा रीनल वेन। ये जो वेन है फ्रेंड, ये डायरेक्ट किससे जुड़ती है, ये मिलती है इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है फ्रेंड, ये जाती है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में। पर यहां हिपेटिक वेन, ठीक है ना फ्रेंड। चलो ये रीनल वाला तो रीनल वाला ब्लड गया वीनस, सुप्रा रीनल का भी गया, बट और चीजों का कहां से, जैसे स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका वीनस ड्रेनेज कैसे होगा, इनका वीनस ड्रेनेज सारा इस हिपेटिक वेन के द्वारा होता है। पर हिपेटिक वेन में आने के लिए उसको पहले लीवर में आना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहां पे यही चीज है, जब लीवर में आएगा तो यहां पे बात करेंगे फ्रेंड पोर्टल सर्कुलेशन की। क्या बात करेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन इसकी बात करेंगे। लीवर में आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अब क्या होता है इसमें फ्रेंड, ध्यान दो। नॉर्मल बात करें फ्रेंड वीनस ड्रेनेज की, तो वहां से कैपिलरीज से आया, वेन्यूल्स में आया, वेन्स में आया, और कहां चला जाता है, डायरेक्ट हार्ट में, यानी इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा में जाता है। ठीक है, बट यहां पे क्या हो गया, वेन में आने के बाद पोर्टल वेन में आया, पोर्टल वेन में आने के बाद, पोर्टल वेन में आने के बाद, पोर्टल वेन में आया, विभिन्न ऑर्गन्स, ये बहुत सारे ऑर्गन है, इनकी वेने निकल के पोर्टल वेन में आया ब्लड, वीनस ड्रेनेज की बात करें। फिर ये आता है लीवर में, लीवर के बाद फिर ये जाता है हार्ट में। अब लीवर में आ रहा है ना फ्रेंड, इसलिए इसको पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में इस ब्लड का मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि हाई न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे एब्जॉर्प्शन होता है ना फ्रेंड, तो सारा वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया, वैसे एब्जॉर्प्शन तो ज्यादा स्मॉल, क्योंकि सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा, तो वहां से जो ब्लड आता है लदा हुआ होता है, हाई कंसंट्रेट होता है, वो न्यूट्रिएंट से लदा हुआ। फिर लीवर में इसलिए आता है क्योंकि उसमें कोई टॉक्सिक एजेंट नहीं आ जाए, कोई ऐसी ड्रग नहीं आ जाए जो फिर ये ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में, तो फिर हार्ट से पूरे बॉडी सिस्टम में जाएगा, तो वो फिर बॉडी सिस्टम में कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। इसलिए पहले से ही भाई साहब लीवर फैक्ट्री या वहां जो केमिकल फैक्ट्री है ये क्या करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है, और कोई भी गंदी चीज हो या टॉक्सिक एजेंट हो उसको निकाल देती है। ठीक है ना फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, टॉक्सिक एजेंट को बाहर निकाल देती है, टॉक्सिक एजेंट को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये पोर्टल सर्कुलेशन होता है, पोर्टल सर्कुलेशन होता है। और फर्स्ट, इसलिए इसको बोलते हैं यहां पे पहला मेटाबॉलिज्म, जो ब्लड का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है फ्रेंड, ये समझ में आ गया होगा आपको, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां एक चीज और है समझाने वाली बात फ्रेंड, जो रेक्टम वाला पोर्शन है फ्रेंड, रेक्टम या एनस, डिस्टल रेक्टम और एनस वाला जो वीनस ड्रेनेज है, वो पोर्टल सर्कुलेशन में नहीं जाता, वो पोर्टल सर्कुलेशन में नहीं जाता, वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में, वहां से वेन आती है और डायरेक्ट किसमें डाल देती है, वो बाईपास कर देती है किसको, इस पोर्टल सर्कुलेशन को, या पोर्टल वेन में नहीं जाती। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे फ्रेंड जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है वो होता है पोर्टल वेन के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड, पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन के द्वारा होता है ना, तो पोर्टल वेन में कौन कौन मिलेगी फ्रेंड, यहां पे हमने बात की थी कौन कौन सी आर्टरीज हैं, जैसे गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, इंफीरियर मिजेंट्रिक, सुपीरियर मिजेंट्रिक, तो इनकी जो आर्टरीज है इनके ही नाम से क्या बन जाएगी फ्रेंड, इनके ही नाम से क्या बन जाएगी फ्रेंड, वेन बन जाएगी। इनके नाम से क्या बन जाएगी,
वेन बन जाएगी। जैसे कौन कौन सी वेन बन सकती है यहां पे लिख देता हूं मैं। गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक, और इंफीरियर मेजेंट्रिक। अब ये क्या होती है फ्रेंड, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक से यहां से ब्लड लेके वीनस ड्रेनेज लेके फिर कहां डालती, इस स्प्लेनिक वेन में डालती। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन से और डिस्टल प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से ब्लड लेती और किस में जुड़ जाती है, इसमें स्प्लीन में जुड़ती है। फिर स्प्लीन से वो कहां आती है, पोर्टल वेन में। फिर ये भी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी कहां पे जुड़ जाती है, स्प्लेनिक वेन में जुड़ जाती है। फिर स्प्लेनिक वेन कहां जुड़ती है, पोर्टल वेन में। फिर पोर्टल वेन कहां जाती है फ्रेंड, पोर्टल वेन जाती है लीवर में, और लीवर से फिर यहां से मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। फिर लीवर से क्या निकलती है, हिपेटिक वेन। क्या निकलती है फ्रेंड, हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन निकल के कहां जाती है, इंफीरियर, नॉट सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ रेक्टम का ध्यान रखना है कि रेक्टम पोर्टल सर्कुलेशन या रेक्टम एनस, खासकर एनस, रेक्टम का ऊपरी भाग से तो कुछ थोड़ा सा आ सकता है, बट रेक्टम का डिस्टल एनस होती है, उसमें फ्रेंड जो वीनस ड्रेनेज है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में आता है, न कि पोर्टल सर्कुलेशन में। यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। तो ये था फ्रेंड आज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ इन दी थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया दोबारा बता दूंगा, पर कमेंट तो करो दादाओ, कमेंट नहीं करोगे यार तो फिर कैसे करेंगे, नहीं। तो कमेंट करो और बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे क्या फायदा है, नहीं तो कुछ तो करो मेरे यार, मोटिवेशन। फिर मैं मोटिवेट नहीं रहता यार, है ना। तो मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, बट मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता है ना। तो इसलिए फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड को। बेचारे बहुत से एनाटॉमी में पान आता है, मैं बता दूं ना आपको, एनाटॉमी झाग निकाल देती है, बहुत से लड़कों को बेक आ जाती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। इसको हल्के में मत लेना। नर्सिंग वाले सब्जेक्ट तो पढ़ ही लोगे, बट ये चीज है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हवा निकाल देती है। तो ये और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यूं सोचो आप जब मेडिकल लाइन में घुस रहे हो, आप नर्सिंग लाइन में जा रहे हो, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आता तो मतलब कुछ नहीं आता आपको, सही बता दूं मैं आपको, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसको सीरियसली ले लो, हल्के में मत लो। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।